दोस्तों आज हम आए हैं श्री रामेश्वर अपार्टमेंट, मुलुंड पश्चिम, मुरार रोड। रामेश्वर अपार्टमेंट बनाने वाले परमार परिवार जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाया, सोसाइटी बना के सुपुर्द किया और तभी से शुरू हुआ घोटाले का सिलसिला। हम पूरी बात जान के लेते हैं दमयंती परमार जी से, जिन्होंने ये देखिए, आपको लेटर दिखाते हैं। मुलुंड पुलिस, एसीपी, डीसीपी, बीएमसी, रजिस्ट्रार ऑफिस, डीडीआर कोंकण भवन, डीडीआर पुणे और कमिश्नर, सीएम, डिप्टी सीएम, सभी को इन्होंने कंप्लेंट लिखी है कि ये बिल्डिंग 37 इयर्स का हुआ है और ये रीडेवलपमेंट के लिए सेक्रेटरी और बाकी सब प्रयास कर रहे हैं। पूरा मामला हम जान के लेते हैं दमयंती परमार जी से। दमयंती जी, 88 में ये बिल्डिंग बन के तैयार हुआ और तभी सोसाइटी बनाई गई। तो ये सोसाइटी जब बनी तब कौन आगे सेक्रेटरी बना? हरिराम ठक्कर। हरिराम, पूरा नाम क्या है उसका? हरिराम नारायण ठक्कर। हरिराम क्या उन्होंने अवैध काम किए? बहुत कुछ काला झोल की आहे। क्या किया है? काय केलं त्यांनी? बिलमध्ये चेंजिंग केलंय, सगळे नो एग्जिशन चार्जेस जास्त घेतले, पुष्कळ काय केलंय। अच्छा। यानी दोस्तों समझने की बात यह है, परमार परिवार ने 1988 में बिल्डिंग बना के सोसाइटी को सुपुर्द किया। और बिल्डिंग कब बनता है? जब उनका खुद का जो ज़मीन था वहाँ पे खेतीबाड़ी करते थे, तो एनए करना होता है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का सर्टिफिकेट लेना होता है, उसी के बाद बिल्डिंग बना सकते हैं। तो इन्होंने एनए किया, बिल्डिंग बनाया, सुपुर्द किया। एक बार एनए होने के बाद वापस एनए करने की ज़रूरत है 10 साल के बाद? नहीं। कई एडवोकेट और कई बुद्धिशाली जीव भी मेरा वीडियो देखते होंगे। 88 में बिल्डिंग बन गया, सोसाइटी बन गया, तो 98 में एनए की ज़रूरत क्या है, जिसका पैसा परमार परिवार से भरवाया गया। और फिर होता है 2011 में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, यानी सी विंग और डी विंग में जो बिल्डिंग है उसको एक्सटेंड किया गया, बेडरूम बढ़ाए गए, फ्लैट बढ़ाए गए। जब ये ज़मीन जो है ये सोसाइटी की है, बनने के बाद, सोसाइटी बनने के बाद, तो सोसाइटी की परमिशन लेकर उनके जो लॉज है वो दिखाना ज़रूरी है। वो लॉ में जिसका घर बढ़ रहा है उससे पैसा लिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन का खर्चा भी होगा। यानी दमयंती जी, ये जो एक्सटेंशन का घोटाला है उसमें ये हरिराम ठक्कर ने लोगों से पैसा वसूल किया, खर्चा किया, वो कुछ सोसाइटी में दिखाया है क्या? नहीं दिखाया है। नहीं दिखाया है। और दोस्तों 37 इयर्स तक बिल्डिंग का हिसाब किताब दिया नहीं गया, लेकिन फंड्स तो कलेक्शन बहुत अच्छे से हुआ, मेंटेनेंस और एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाए गए, लेकिन वो सब का फ़ायदा किसको हुआ? सोसाइटी को नहीं। सोसाइटी में तो पैसा ही नहीं है। बीच में एफडी की थी, उसका क्या हुआ? एफडी का एफडी तोड़ दी है सिंगिंग। क्यों तोड़ा? और तलाटी का जो चार्जेस आया था ज़्यादा, 3 लाख। प्रॉपर्टी टैक्स जो है कई साल से भरे नहीं गए थे। 9-9.5 लाख रुपया प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस आ गया था। उसके बावजूद 1 साल तक टैक्स नहीं भरा, तो 3.5 लाख रुपया ब्याज चढ़ के 12.5 लाख का दूसरा नोटिस आया। तब सोसाइटी के लोगों ने पूछा तो क्या किया? झगड़ा करने लगा और गाली बिली देने लगा। और एफडी तोड़ के, जो सोसाइटी की एफडी होती है ना, उसमें सेक्रेटरी, चेयरमैन, खजिनदार, मेंबर सबकी सिग्नेचर लगती है, तब वो एफडी तोड़ सकते हैं
और बैंक मैनेजर भी सबकी सही के बगैर वो तोड़ नहीं सकता है। तो ऐसी सोसाइटी की एफडी तोड़कर ये प्रॉपर्टी टैक्स भरा गया। तो सवाल यहाँ आता है दोस्तों, जब कई सालों से मेंटेनेंस कलेक्शन हो रहा है, वो पैसा कहाँ गया? एफडी अगर हुआ है तो जो बचे हुए पैसे में से एफडी हुआ रहेगा ना। प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का बिल, ये सब भरने के बाद जो पैसा बचता है, फिर लगता है कि अभी सोसाइटी में कुछ काम नहीं है तो एफडी कर देते, तो उसके ब्याज से सोसाइटी का खर्चा चलता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही आदमी का खर्चा चलता है, और वो कौन है? हरिराम ठक्कर। हरिराम ठक्कर का घर, दुकान सब सोसाइटी के मेंटेनेंस से चलता है। इवन ये सोसाइटी में जो पैसा लूटा है उसी से उसने एक फ्लैट और एक दुकान खरीद ली है, ताकि ये बिल्डिंग में से जब भी उसको अगर कोई निकाल दे तो उसको कोई टेंशन नहीं है। बराबर है? बराबर है दोस्तों, नेताजी सुभाष रोड पे जो ज्ञान सरिता स्कूल के सामने मयूरपंख सोसाइटी है, वहाँ पे जो आशा बुक डिपो है मयूरपंख बिल्डिंग में, वो और कोई नहीं, हरिराम ठक्कर का ही वो दुकान है, जो ये सोसाइटी के पैसे लूटे हुए हैं उसी से उसने वो खरीदा है। और अभी लेटेस्ट जो है, जो दमयंती बेन का जो ये इसमें कंप्लेंट दिया गया है कि कल 31 अगस्त 2025 को रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डरों का टेंडर जो आया है वो खोलने के लिए मीटिंग रखी गई है, स्पेशल एजीएम रखी गई है, जो सबको धमकी देके ऐसा बोला गया, कीर्ति मॉल में आओ, साइन करो, खाना खाओ और जाओ। बिल्डर कौन है, क्या मिलने वाला है, किसी को कुछ नहीं मालूम। सिर्फ हरिराम ठक्कर, और जो नई कमेटी आई वो भी हरिराम ठक्कर के ही चमचे लोग हैं। बराबर है? बराबर है। तो ये सारा मामला है दोस्तों हरिराम नारायण ठक्कर। दोस्तों, दमयंती बेन ने जो ये लेटर दिया था रजिस्ट्रार ऑफिस में, जो कंप्लेंट दिया था 28 तारीख को, रजिस्ट्रार जो गणेश पुरी जी है, उन्होंने तुरंत 1 घंटे में इसका जवाब बना के सोसाइटी को लिखा है कि ये सारे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे पर हमको पहले क्लेरिफिकेशन दो। हमको अंधेरे में रख के आपने रीडेवलप के लिए मीटिंग ले लिया। लास्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं इसे कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप डीडीआर कोंकण भुवन जाइए, वो आपको सहाय करेंगे। यानी इन्होंने ऑलरेडी कोंकण भुवन डीडीआर को लेटर भेजा है और सख्त कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन में भी इन्होंने कंप्लेंट दिया है, वहाँ से भी कार्रवाई होगी। यानी हरिराम ठक्कर को बीएमसी ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर हो या रजिस्ट्रार ऑफिस हो, जिसने भी पैसे खा करके घोटाला किया है या करने में मदद की है, उन सभी के ऊपर अब कार्रवाई 100% होगी। ये पहला जवाब आ गया है सोसाइटी रजिस्ट्रार का, जिन्होंने सोसाइटी को बराबर नोटिस भेजा है। ये एक इनकी पहली जीत है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे भी ये जीतेंगे और ये सोसाइटी को न्याय मिलेगा, और सोसाइटी के 34 घर और 10 दुकान, इन सबको न्याय मिलेगा और ये बहुत अच्छे से काम होगा। दोस्तों, ऐसे ही कोई न्यूज़ आपके यहाँ हो रही है, घोटाला हो रहा है, तो आप ज़रूर मेरा संपर्क कीजिए। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। पत्रकार नितिन मणियार, 8779256212। धन्यवाद।